हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण सिंह है और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल दी प्रवीण एग्जाम यू। बहुत सारे लोगों का डिमांड था, भैया क्लास 9 पे ऐसे वीडियो बना करके दीजिए जिससे मैं 100 आउट ऑफ 100 आराम से गेन कर सकूँ। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। मैं कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगा, उसके साथ साथ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक प्रिपरेशन करने वाले बच्चे को पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो बस आपको इसे एंड तक देखना है और ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं अपने बारे में। तो देखिए, 2 साल पहले, मैं कलर इसका चेंज कर रहा हूँ, लाल लाल कलर। 2 साल पहले आप सभी लोगों को मैं गाइड करता था। मैं खुद एक जवाहर नवोदय JNV का स्टूडेंट हूँ। ये JNV का मतलब होता है जवाहर नवोदय विद्यालय। ये जो मेरा दिखाई दे रहा है, ये मम्मी से स्पेशल कहा कि मम्मी मेरे पास कुरियर कर दीजिए, मेरे पास आ जाए, तो उन्होंने ये कुरियर करिए ताकि आप सभी लोग दिखा सको कि हाँ ऐसे आप भी पहन सकते हो। बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर के तैयारी के टिप्स लेकर के एग्जाम पैटर्न से लेकर के सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे कुछ बच्चों का मैंने इंटरव्यू ले रखा है जिनका सिलेक्शन हुआ था हमारे गाइडेंस से, हमारे पढ़ाने की वजह से। तो आप हमारे चैनल पे बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो और एकदम आंख बंद करके बस जो मैं बोलूँ उसके जैसे फॉलो करो। 3 बच्चों को जैसे तुम भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पा सकते हो। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को अभी एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। भैया पेपर कैसे आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछे, यही नहीं पता होगा। तो मैं आपको बताता हूँ ना, जिसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस, जो कि दोनों लैंग्वेज में रहते हैं। इंग्लिश तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा ना, हिंदी तो हिंदी लैंग्वेज में ही रहेगा ना, लेकिन मैथमेटिक्स और साइंस दोनों लैंग्वेज में रहते हैं। अब होने लगा, पहले नहीं होता था ऐसा। और केवल हिंदी से आपको 15 क्वेश्चन और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा साइंस और मैथ से 35 क्वेश्चन मिलने वाले। कैसे इसे तैयार करना है, कैसे आप करेंगे कि पूरा 100 में 100 आ सके, तो मैं इसमें सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का होता है और 2.5 घंटे आपको समय मिलते हैं एग्ज़ाम को देने के लिए। यानी एग्ज़ाम को देने के लिए 2.5 घंटे आपको समय मिलेंगे, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे, ठीक है। डरने की बात नहीं है। और जो डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा वो क्लास ईयर्थ के हिसाब से रहता है, ठीक है। आप ये मत समझिए हो गया BA मेरा हो गया, IIT लेवल हो गया, नीट लेवल हो गया, ऐसा नहीं होता है। बस ये दिया हुआ है ऑलरेडी, ये सिलेबस के हिसाब से क्लास ईयर्थ के जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है बाकी सारे सब्जेक्ट के हिसाब से ही रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग तो पेपर दे लेंगे पैटर्न समझ, लेकिन आंसर कैसे फिल करना रहता है। देखिए, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, A B C D, और इसको C को कुछ ऐसे ही एकदम डार्क सर्कल तरीके से भरना रहता है। यानी बहुत सारे लोग लगेगा भैया अब मान लीजिए कि हमारा A सही है तो हम ऐसे एक टिक लगा देते हैं, तो क्या ऐसा सही हो जाएगा, और बाकी सब गलत है तो हम ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जो सही है बस उसी पे करना है, जो सही है बस उसी पे एकदम डार्क सर्कल, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको ये भी पता चल गया। और ये सब पता होने के बाद से आपको ये पता होना चाहिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट खाली हैं नवोदय विद्यालय के लिए। जैसे पहले मध्य प्रदेश में भोपाल को देखता हूँ, ठीक है। भोपाल जो है वहाँ पे 5 सीट खाली है क्लास 9 के लिए। क्लास 9 के लिए कितने सीट खाली है? 5 खाली है। और इंदौर आप नाम सुने होंगे, इंदौर में 10 सीट खाली आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आपके डिस्ट्रिक्ट का नवोदय विद्यालय का लिस्ट में जो जितने सीट खाली होंगे उतने ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये लिस्ट कहाँ मिलेगा? तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं बहुत पहले ही शेयर कर दिया था इस PDF को, तो आप वहाँ से जा करके डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि कितने बच्चों का सीट खाली है और कितना मेहनत करना चाहिए। अगर 1 सीट खाली है तो वहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगा, 2 खाली है तो थोड़ा सा कम चलेगा, लेकिन मेहनत फुल करना है। कैसे मेहनत करना है, क्या चीज़ें करना है, किस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है, मैं आगे अब बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए, कुछ इंग्लिश सब्जेक्ट है हम लोगों का नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से। आपको 10 चैप्टर टोटल मिलेंगे। इन्हीं 10 चैप्टर से आपके क्वेश्चन उठाए जाएंगे और पूछे जाएंगे। तो इसको कैसे तैयार करना है, देखिए, इंग्लिश के आपको कोई भी अरिहंत आता है या कोई भी अदर पब्लिकेशन का बुक आता है उससे पढ़ सकते हैं। क्लास ईयर्थ के हिसाब से आप ग्रामर तैयार कर सकते हैं। तो या कोई भी अगर आपके पास गाइड है क्लास 9 के लिए तो उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके एक पार्टिकुलर चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि मुझे देखना है अनसीन पैसेज का देखना है, ठीक है।
अनसीन पैसेज का देखना है तो मैं यूट्यूब पे सर्च करूंगा, अनसीन पैसेज आएगा, उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे पता चलेगा, 2-3 लोगों का वीडियोस देखिएगा, तब देखिए मेरे लिए सूटेबल कौन से हैं, मेरे को कौन से अच्छे इंसान लग रहे हैं और बता पा रहे हैं मेरे को, उस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ स्पेलिंग हो गया, और नीचे आएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच हो गया। कुछ ऐसे करके एक एक करके आप तैयारी कर सकते। भैया एक जगह नहीं कर सकते क्या? देखिए अगर कोई इस पर बता रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्या होता है ना कि इसका जो कॉम्पिटिटिव 15 मार्क्स का होता है, यही 15 मार्क्स बहुत बार अप डाउन कर देता है सिलेक्शन में, ठीक है। और कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, अगर इस पर वीडियो पाना चाहते हैं कितने नंबर पे होता है, तो मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा। ये इंग्लिश का बात कर लेते हैं हम। हिंदी में देखिए, हिंदी में भी कई सारे चैनल्स हैं, लेकिन आपको हिंदी में खुद से पढ़ना सही रहता है, खुद से पढ़ना सही रहेगा, क्योंकि खुद से आप अगर पढ़ते हो, खुद से चीज़ें याद करते हो, तो यहाँ पे हिंदी वाली चीज़ें हैं तो वर्ण विचार आता है, वर्तनी विवेक आता है, वही उसे प्राय विलोम उसे बोला जाता है। बस आपको थोड़ा सा लॉजिकल हो करके क्वेश्चन को करना आना चाहिए। मुहावरा आता है, लोकोक्ति आता है, बस आप किताब उठाइएगा, इसे पढ़ लीजिएगा एक बार, और पढ़ने के बाद से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए उसमें दिए गए क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपके पास कोई गाइड होगा उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये अल्पिट मतलब होता है कि वही पैसेज टाइप का ही रहेगा और एक दे देगा, ठीक है। आंसर 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे, उसको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। अब ये साइंस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 35 साइंस सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, 35 मार्क्स के लिए, ठीक है। और ये ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है। मैं नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से सिलेबस को ये निकाला हूँ, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज पीडीएफ अगर आपको मिल गया है, पहले से देख चुके हैं प्रोस्पेक्टस वाला पीडीएफ, तो कोई बात नहीं, आप उसे खोलिएगा और पहले वाले चैप्टर से टॉपिक सब टॉपिक सारा चीज़ें आप देख सकते हैं कि इतने टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और टोटल 13 चैप्टर हैं साइंस में। कैसे पढ़ना मैं आपको बताता हूँ। देखिए साइंस इंपॉर्टेंट है, साइंस क्या है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसे पढ़ने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या तो आप यूट्यूब पे वन शॉट, यूट्यूब पे क्लास ईयर्थ का वन शॉट देख लीजिए, वन शॉट देख लीजिए किसी भी, जैसे कि अभी आप मैग्नेट ब्रेन का देख सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन का देख सकते हैं, या आप फिजिक्स वाला का फाउंडेशन बैच होगा फिजिक्स वाला का, आप उनका भी देख सकते हैं, या अदर किसी चैनल का फॉलो करते हैं तो उनका देख लीजिए। क्लास ईयर्थ का मैं बात कर रहा हूँ, क्लास ईयर्थ का, ठीक है। क्लास ईयर्थ का आप सिलेबस ऐसे, क्लास साइंस ऐसे पूरी की पूरी देख सकते हैं। क्लास ईयर्थ ओके मैं ऐसे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। तो आपको पूरी चीज़ें क्लास ईयर्थ की साइंस का आप अदर यूट्यूब चैनल से क्लास देख सकते हैं। इससे क्या, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो एनसीईआरटी बेस रहेंगे, एनसीईआरटी के बेस के ही रहेंगे, और एग्जाम्पलर से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कोई अगर जानता होगा तो उससे ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आपको बहुत धैर्य के साथ चीज़ें करनी होंगी। तो वन शॉट देख लेंगे तो आपका एक चैप्टर तैयार हो जाएगा। उसके बाद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने रहेगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना रहेगा जो कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा बनाई जाती हैं, कुछ की जाती हैं। तो मैं आगे इस वीडियो में कुछ आपको अच्छी चीज़ें बताऊंगा, तो आप जुड़े रहिए। तो ऐसे करके आप साइंस एकदम एक एक चैप्टर करके आप एक लिस्ट बना लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप एक लिस्ट बना लीजिएगा, 1 से लेकर के 13 तक आप लिख लीजिएगा। पहले चैप्टर को आपने वीडियो लेक्चर देख लिया, टिक कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व के लिए टिक कर लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का या शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो शॉर्ट नोट्स अगर बना लेते हैं तो ठीक है, या कहीं से मिल जाता है तो ठीक है, ठीक है। मैं शॉर्ट नोट्स के लिए आगे बताने वाला हूँ, जो कि बहुत एक्यूरेट, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को देख करके ही बनाया गया है। तो ऐसे करके टिक टिक करते एक पेज में चले जाइएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में है, मैथमेटिक्स भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप बोलो भैया कैसे, ये भी 35 मार्क्स का होता है, 35 मार्क्स का होता है। तो इसको करने के लिए आप सिंपल से एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी अभी तक आप कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे, क्लास में कराया गया हुआ वो भी नहीं किए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप इसका चिंता बिल्कुल मत लीजिए। इसका चिंता आप क्या कीजिएगा ना, सबसे पहले मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ। इसका भी आप वन शॉट करके सर्च कीजिएगा। वन शॉट क्लास ईयर्थ, रुकिए 1 मिनट, क्लास ईयर्थ मैथ सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे सर्च करेंगे तो बहुत सारे, मैग्नेट ब्रेन का भी मिल जाएगा, फिजिक्स वाला सर का भी मिल जाएगा, वहाँ का उनका चैनल का, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्लास ईयर्थ लेवल के अच्छे खासे पूरा वन शॉट में ख़त्म किए हैं। उसके बाद से बचता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि JNV ST एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो मैं करा दूंगा, ठीक है, जो वो मैं करा दूंगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाना है, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगों को सपोर्ट आ रहा है। और आप एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हो कि हाँ, कि आप वीडियो लाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने की वजह से मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप एक इंसान ही जुड़ा है और वो चाहता है कि मैं क्लास 9 पे वीडियो अपलोड करूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ये क्लास मैथ का मैं संभाल लूँगा, बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। मैं देखता हूँ कि आप लोग कर पाते हो नहीं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आई विल डू समथिंग फॉर यू, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इस तरीके से इसमें कुछ और चीज़ें बताता हूँ। इसमें क्या कीजिएगा, आप ऐसे नोट्स इसमें बनाइए 1 से लेकर के 13 तक, 1 से लेकर 13 तक। मैथ में आप 1 शॉट देखें हैं तो 1 शॉट डन कीजिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मेरे वीडियोस को और शेयर कीजिए, ताकि मैं एक एक चैप्टर के नहीं, चैप्टर वाइज आप सभी चैप्टर देख लीजिए। 1 शॉट एक बार सबका 1 शॉट करते चलिए, सबका 1 शॉट करते चलिए। तो मैं क्या करूँगा ना, मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। वो सारे क्वेश्चंस आपको वीडियोज़ में, लाइव वीडियोज़ में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो अगर ऐसे होता है, मिक्स क्वेश्चन जो रहेंगे जिसमें 13 चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस एक एक करके कभी इस चैप्टर से कभी उस चैप्टर से मैं करके पूरे क्वेश्चंस में करा दूंगा, जिससे आपका 35 में 35 नंबर मैथमेटिक्स में आ जाएगा। 35 में 35 साइंस में लाने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आपको थोड़ा खुद पढ़ना पड़ेगा। साइंस अगर कोई पढ़ा रहा है तो ठीक है, लेकिन आपको पहले बोल रहा हूँ ना कि 1 शॉट देख लेना है। 1 शॉट कहीं फिजिक्स वाला, मैग्नेट ब्रेन या अदर यूट्यूब चैनल से आपको देख लेना है। ये मत सोचना कि JNBST नहीं, क्लास 8 का सिलेबस आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए, एकदम मस्त झक्कास तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो कोर्स है, मैंने इस पर खुद मेहनत करके खुद इसे बनाया है। देखिए इसमें क्या खासियत बात है, इसमें आपको NCERT बुक के सारे PDF मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं और से NCERT बुक ढूंढ रहे हो, उसका कहीं और मिल रहा है। कंसेप्ट नोट्स जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, NCERT के देख करके कंसेप्ट नोट्स को बनाया गया है। और उसके बाद से कंसेप्ट नोट्स के बाद से आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएगा। शॉर्ट नोट्स आप बोलोगे कैसे शॉर्ट नोट्स, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक लिखा रहेगा, उसका आंसर उसका कुछ बारे में लिखा रहेगा, मतलब शॉर्ट टाइप के, बहुत शॉर्ट टाइप में, जो कि एग्जाम में जाने से पहले आप पढ़ सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि JNBST एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में मैंने आज ही इसमें NCERT एग्जाम्पलर्स के सारे क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस ऐड किए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। इसका प्राइस आप सोचोगे 200 रुपये होंगे, 300 रुपये होंगे, नहीं, ये ई बुक है। ई बुक का मतलब है PDF फॉर्म में होता है, जो कि मैं इसका प्राइस उतना ही रखा हूँ ना, इसका प्राइस मैंने उतना ही रखा है जितना इसको बनाने में कॉस्ट आया है और जो मांगे हैं उसको। इसके अलावा मैंने प्राइस पे नहीं रखा है। देखिए इसको आपको लेने के लिए सिंपल से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके इसे बाय कर लेना। PDF को डाउनलोड करना, फिर से PDF को डाउनलोड करना। टाइम टेबल पर अगर वीडियो पाना चाहते हो तो बता देना भैया, टाइम टेबल पर वीडियो बनाइए और हमको देखना है, बहुत अच्छे से देखना है। और तो मैं टाइम टेबल पे वीडियो बना सकता हूँ। अगर टाइम टेबल पे चाहिए तो सपोर्ट करने के लिए और भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और इसके आगे मैं बात टाइम टेबल पे बात करूँ या जो भी आपको टॉपिक लगता है, जो भी आप जिस पे भी आपको लगता है कि इस पे वीडियो लाइए, तो हमें कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको वीडियो बना करके दे दूँगा। तब तक लिए टाटा, बाय बाय। I just gotta get through, 'cause I feel like taking